नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। जी हाँ साथियों, आज का पेपर बहुत ही टफ लेवल है और कह सकते हैं जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए एवरेज उन्होंने बताया है। और 100+ बहुत ही कम स्कोर गया है, कह सकते हैं 90+ भी बहुत कम स्कोर गया है। और यहाँ पे लैब में देखने को मिल रहा है किसी किसी का 1 या 2 प्रश्न 50 से भी कम स्कोर आ रहे हैं। इस लेवल का आज प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो चलिए पूरी बात करेंगे। बहुत ही ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा एग्जाम के पहले। और आज के पेपर एनालिसिस की बात करेंगे बाई जायसवाल सर, यानी मैं आपके साथ। देखिए, पर्यावरण की बात करेंगे। आउट ऑफ जो सिलेबस आता है, जी हाँ, आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है। आज 29 से ज़्यादा नहीं, 1 से 2 प्रश्न आए हुए हैं। जैसा कल हमने देखा था 10 से 12 14 प्रश्न अचानक आ गए थे। तो अंतरिक्ष का चैप्टर जरूर क्लियर कर लीजिएगा। जी हाँ, सन वाले क्लियर कर लीजिएगा। मंगलयान से संबंधित प्रश्न आया हुआ है आज। ठीक है, कि मंगलयान का प्रायोगिक नाम या नासा संबंधित ऐसे कुछ आया था। और ग्लोबल वार्मिंग से एक प्रश्न आया हुआ है। विटामिन सी से प्रश्न आया था कि इनमें से विटामिन सी का स्रोत नहीं है, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, जिनमें नाम दिए गए थे आपके। ठीक है, मोतियाबिंद रोग से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। और स्पोर्ट्स से आया हुआ कि सचिन तेंदुलकर जो है किस टीम के खिलाफ कब जो है 200 रन उन्होंने स्कोर किया था। तो अगर बात करें सचिन तेंदुलकर की, ठीक है, तो इतिहास में 24 फरवरी दिन याद रहेगा सभी को, सुनहरे अक्षरों में अंकित किया जाएगा कि 11 साल पहले इसी दिन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी ने वनडे इंटरनेशनल का पहला दोहरा शतक जड़ा था। सचिन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ यह अनोखा कारनामा किया था। ठीक है, तो दिन भी आपको बता दिए 24 फरवरी, ये दिन याद रखिएगा। और फुल फॉर्म पूछे गए हैं, 3 से 5 फुल फॉर्म आए हैं, अलग अलग पूछे गए हैं सभी के लिए। और ये देखा गया है मैथ्स में भी और हिंदी में भी, सभी के अलग अलग पैसे समथिंग लग रहा है सेम आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन जो है डिफरेंट कर रहा है। जी हाँ, चाहे ईवीएस की बात करें, कुछ जैसे फुल फॉर्म है तो वहाँ पे अलग अलग पूछा जा रहा है। जैसे आज आया था ISSF का फुल फॉर्म। जी हाँ, इसका फुल फॉर्म सभी को पता होगा, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशंस। इसे हिंदी में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन कहा जाता है। और इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ। ये प्रश्न पूछा गया है। और आपके ISSF की स्थापना कब हुई थी? तो सभी जान लीजिए, ISSF की स्थापना 1907 में हुई थी। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ की स्थापना 1907 में हुई है। और ISSF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो म्यूनिख जर्मनी पर है। और अगला प्रश्न है, ISSF किस प्रकार के खेलों का आयोजन करता है? तो निशानेबाजी से संबंधित खेल है। आगे आ सकते हैं कि इनका भी पूछा जाए डिटेल के साथ। अभी तो फुल फॉर्म ही पूछा गया है, तो डिटेल के साथ बता दिया गया है आने वाले एग्जाम के लिए। और ICDS का फुल फॉर्म पूछा गया था। जी हाँ, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सर्विस की बात करेंगे, एकीकृत बाल विकास सेवा। जी हाँ, ICDS पूछा गया है। भारत सरकार द्वारा जो है प्रायोजित कार्यक्रम है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और उनकी माताओं को कुपोषण स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए एक प्राथमिक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसे हम ICDS कहते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, एकीकृत बाल विकास सेवा। अगला आया था फुल फॉर्म UNCRDP से फुल फॉर्म पूछा गया था, यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ द पर्सन विथ डिसेबिलिटी। जी हाँ, ये प्रश्न पूछा गया था, तो ये आपको ध्यान देना है। और प्रश्न आया हुआ था एक जीके संबंधित प्रश्न था कि 2021 सितंबर कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित जो है प्रश्न पूछा गया है। और आज ये प्रश्न आया हुआ जो कि रंग बताया गया है कि IPL का शुभारंभ कब हुआ है, यह प्रश्न आया है। लेकिन सन 2008 में हुआ, सभी लोग जानते हैं IPL का शुभारंभ। लगातार IPL से प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन ऑप्शन में 2000 था ही नहीं यार। ठीक है, आपका 2013 था, 14 था। ठीक है, ऐसे प्रश्न था, ऑप्शन था ही नहीं। कि एक ये प्रश्न हमारा रंग आज देखने को मिला है, जो गलत था, ऑप्शंस में था नहीं, जबकि 2008 सही है। ठीक है, और ये प्रश्न आया हुआ है कि कौन सा पक्षी है जो मानवों के घरों के आसपास अपना घोंसला बनाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव। इनसे संबंधित आज का EVS का चैप्टर था, तो एवरेज है था। ठीक है, इंटरनेशनल से फिर भी प्रश्न पूछे गए हैं। और 8 से 10 नंबर पेडागोजी के समथिंग पूछी गई है। बाल विकास बहुत ही मॉडरेट आज आया है, बहुत ही हार्ड पूछा गया है, या अधिगम से ज़्यादा प्रश्न कर रहा है।
परिभाषा आई थी वाइगोस्की जीन पियाजे से संबंधित एक एक प्रश्न पूछा गया था। जेपी गिलफोर्ड की भी परिभाषा आई थी और अभिप्रेरणा से संबंधित टॉपिक आज पूछा गया है। वृद्धि विकास से टॉपिक पर पूछा गया है। साइकोलॉजी से कोई फुल फॉर्म था वह पूछा गया है। जी हाँ, साइकोलॉजी मनोविज्ञान से कोई फुल फॉर्म था पूछा गया है। तो सन वाले ज़्यादा पढ़ लीजिएगा अगर एग्ज़ाम आपको देना है, ठीक है। जिनका एग्ज़ाम था उन्होंने कहा कि सन वाले को ज़्यादा फोकस कीजिए। और परिभाषाएं वंशानुक्रम से आया है, बुद्धि से आया है, वृद्धि और विकास से आया है। ये टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा। और गणित में आज वृत्त से आया है जिसमें व्यास वगैरह दिया था, ऐसे प्रश्न था। समीकरण से प्रश्न आया हुआ है। एक आज आयु से प्रश्न आया हुआ है, आयु से प्रश्न आया है, किसी में आया, किसी के पेपर में नहीं आया है, ठीक है। बीज गणित से प्रश्न आए हैं। सरलीकरण सिंप्लीकेशन से 2 या 3 प्रश्न आए हैं और इसी प्रकार अनुपात से भी 2 या 3 प्रश्न आए हैं। किसी का कहना कि अनुपात में ज़्यादा प्रश्न आए हैं, किसी का कहना कि अनुपात में 4-5 प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। और टोटल ये बताया गया कि 8 से 10 नंबर टोटल डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। बाकी जो तो कथन से संबंधित पूछा गया था कि किसी एक संख्या में से 17 से में जोड़ा जाए, 57 में घटाया जाए, क्या संख्या प्राप्त होगी। एक विलोपन विधि से 2 प्रश्न आए हुए थे इसी प्रकार से, ठीक है, कथन से रिलेटेड। तो विलोपन विधि में जैसा होता है इधर उधर करना। बहुपद से एक प्रश्न आया हुआ है कि घात दी गई तो उनकी करनी बताना था। तो सबसे अधिक जो घात होती वही बहुपद होता, उसका 7 लगभग सब कुछ आंसर था, ठीक है। तो ये संबंधित पूछा गया है। और एक साधारण सा प्रश्न आज पूछा गया है। प्रतिशत से एक प्रश्न आया है, क्षेत्रफल से एक प्रश्न आया है और एक प्रश्न आया है सेंटीमीटर से मिलीमीटर में बदलना, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है, सभी जानते हैं। तो इसे मीटर सेंटीमीटर छोटे छोटे यूनिट जरूर पता कर लीजिएगा क्योंकि बड़े यूनिट सभी को पता होता है, ठीक है। तो ये था आपका गणित का हो गया। एंड बाल विकास की बात कर लिया, ईवीएस की हमने बात कर लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आइए बात कर लेते हैं और बात करेंगे गणित में 8 से लेके 12 नंबर तक की पेडागोजी पूछी गई है और मिक्सअप पूछा गया है। जी हाँ, संस्कृत और हिंदी के बाद पूरा मिक्सअप था, पता ही नहीं चल पा रहा कि पेडागोजी कौन है, कहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं कोई पद्यांश आ रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ प्रश्न आ रहे हैं। तो मिक्सअप आ रहे हैं तो थोड़ा टाइम लेवल भी इधर उधर हो जाता है। और इनका एक था कि यहाँ पे देखिए यूपी टेट में जिन्होंने साथियों 122 प्राप्त किया है, सी टेट में अभी हाल ही में एग्जाम हुआ 110 उन्होंने प्राप्त किया है और एमपी टेट में 90 से नीचे रह गए हैं। मतलब एमपी टेट का लेवल ऐसा पूछा रहा है, मतलब बहुत गहराई से पूछा जा रहा है। उनका कहना है कि लेखक पूछा जा रहा है। भैया ये बोल रहे हैं कि ग्रेड 3 में पढ़ेंगे तो हम हिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे। ग्रेड 1 के लिए हिस्ट्री होती है, ग्रेड 2 के लिए होती है, मतलब ग्रेड 3 के लिए भी लेवल जो है ग्रेड 2 जैसा लेवल है। और बाल विकास लेवल जैसे वर्ग 1 और 2 में पूछी गई है एमपी टेट, ठीक है, उसी प्रकार की लेवल बाल विकास में किया है। सिलेबस वही है आपके ग्रेड 3 का, लेकिन लेवल जो है गहराई से उस टाइप का पूछा जा रहा है जैसे आपके ग्रेड 1 और 2 में पूछा गया था। और स्कोर वहाँ पे भी देखिए बहुत कम लोग पास हो पा रहे थे, वही कंडीशन ग्रेड 3 पर ही है, ठीक है। और चलिए अब बात कर लेते हैं हिंदी में। तो हिंदी में एक तत्पुरुष समास से पूछा गया था, षष्ठी तत्पुरुष समास। संधि से प्रश्न आया है, पर्यायवाची से प्रश्न आया है, अलंकार से आया है, विलोम से आया है और मातृभूमि से संबंधित कोई एक आपकी कविता थी और मुहावरा आया है, शुद्ध अशुद्ध में आया हुआ है, ठीक है। तो ये टॉपिक थे, सबके अलग अलग आए हुए हैं, सभी के एक प्रश्न पर नहीं आए हैं, सभी के अलग अलग टॉपिक है, यानी ये टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरे टॉपिक है, डेली टॉपिक आपको कवर कीजिए। किसी दिन किसी टॉपिक पे, किसी पेपर पे, किसी टॉपिक पे आ रहा है पेपर, ठीक है। अब बात करेंगे संस्कृत में। संस्कृत में देखिए संधि समास पढ़ लीजिए। प्रत्यय आया था तुमिन का, तब्यत लप, ठीक है, ये प्रत्यय पढ़ लीजिएगा, तुमिन तब्यत लप प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय पढ़ लीजिएगा, ठीक है। विभक्ति आई थी, लकार भी आया था। और पेडागोजी संस्कृत में ज़्यादातर भाषा कौशल से संबंधित पेडागोजी पूछी गई है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको कवर कर लेना है। और ज़्यादातर मैं आपको बता देता हूँ पेडागोजी के देखिए परिभाषाएं पूछी जा रही, सन वाले ज़्यादा पकड़ करिए। जी हाँ, सन वाले ज़्यादा पढ़ लीजिएगा। मनोविज्ञान बाल विकास के जो हम ज़्यादातर प्रश्न करते हैं। एंड जो ईवीएस का टॉपिक है वो आपको एक लेवल अलग ही है, पढ़ भी नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, कहीं से किसी दिन पूछा जा रहा है। तो ईवीएस का लेवल अलग ही है, बल्कि ईवीएस की पेडागोजी की तैयारी कीजिए। अदर सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे तो मुझे लगता है अगर मैथ्स में फोकस कर लीजिए, उनके पेडागोजी में फोकस कर लीजिए, ठीक है। ईवीएस को छोड़ दीजिए। अगर आप लोग ईवीएस में मान लीजिए 30 में हम 10 ही आ रहे हैं, ठीक है,
मान लीजिए 10 आ रहे हैं, बाकी जो आपके बचते हैं 120 में, 120 में अगर आप 100 ला रहे हैं तो बहुत अच्छा बेटर होगा। जी हाँ, 120 में 100 लाएंगे तो 110 हो जाएगा। और जिस तरह का एग्जाम कट ऑफ आएगा 110 के ऊपर सिलेक्शन 100% प्योर है। ठीक है, चलिए मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्दी मिलता हूँ आपकी प्रैक्टिस पेपर पर। सभी मित्रों को, सभी को शुभकामनाएं, अच्छी तैयारी कीजिए। ठीक है, बाकी CTET का जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला, तो CTET की तैयारी जल्दी शुरू की जाएगी सभी लोग। ठीक है, तो शुभकामनाएं हैं, इसी में आप लोग का सिलेक्शन हो। ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी का।